हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं आरपीएफ में सबसे ज़्यादा वेटेज जीके जीएस का ही रहने वाला है। इसलिए आपको ये क्लास अंत तक देखनी है और आपको क्लास के अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा नदी। दोस्तों, तुंगभद्रा नदी ये पूर्व की ओर बहने वाली है, जबकि नर्मदा नदी, मांडवी नदी व साबरमती नदी, ये तीनों ही नदियाँ ये अरब सागर में गिरती हैं और पश्चिम की ओर बहती है। वहीं तुंगभद्रा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती समिति रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों, सती समिति रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1988। वर्ष 1988 में सती समिति रोकथाम अधिनियम की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं जो दूसरा राज्य है वो मिजोरम है। वहीं जो दोस्तों तीसरा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिज्ञान प्रकाश। फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस पुस्तक अभिज्ञान प्रकाश द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? दोस्तों, मैक-मोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य विभाजन का कार्य करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। दोस्तों, भारत व चाइना के मध्य मैक-मोहन रेखा स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत और चाइना के मध्य कुल 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील गोखुर झील इनमें से कौन सी है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कांवर झील। दोस्तों, कांवर झील ये भारत में बिहार राज्य के अंतर्गत बेगूसराय जिले में पड़ती है। ऑप्शन बी, कांवर झील बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में प्रांतों में कांग्रेस का शासन किस काल में हुआ था? दोस्तों, ये भी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश भारत में प्रांतों में कांग्रेस का शासन किस काल में हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1937 से 1939। दोस्तों 1937 से 1939 के मध्य ब्रिटिश भारत में प्रांतों में कांग्रेस का शासन हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृग तृष्णा के निर्माण में शामिल सिद्धांत क्या है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृग तृष्णा के निर्माण में शामिल सिद्धांत क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा मैंग्रोव दलदल कहाँ मिलेगा? दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में मैंग्रोव दलदल कौन सी जगह पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुंदरबन। दोस्तों सुंदरबन पश्चिम बंगाल विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव, दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा पानी से लाया हुआ नदियों से निक्षेपण होकर सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालयों का हिस्सा नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालयों का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्रविड़। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रमोद भगत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों प्रमोद भगत का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। दोस्तों प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? दोस्तों हाइड्रोजन बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एडवर्ड टेलर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में किस देश ने रूबेला की सफल उन्मूलन की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूटान। दोस्तों ऑप्शन सी भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? दोस्तों किस गैस का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। दोस्तों क्लोरीन गैस को किसी गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? दोस्तों ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। ग्रेफाइट में जो मुख्य भूमिका होती है वो कार्बन की होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? दोस्तों मौर्य काल के बाद किस राजवंश ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुषाण वंश ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी होती है? दोस्तों प्रश्न है शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 95 से 97%। दोस्तों अगर आपको एक क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।